सीधा सृष्टि आपका रुख करना चाहेंगे। जिस गोवा कनेक्शन का जिक्र सुबह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, उसको लेकर पूरी तरह से कोर्ट रूम के अंदर पटाक्षेप हो रहा है। सृष्टि, बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा, और गोवा इस पूरे मामले में शुरुआती दिनों से ही हाईलाइट रहा कि गोवा चुनाव प्रचार में पैसों का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से मनी ट्रेल की बात कही जा रही थी, 4 रास्ते यहां पर बताए गए ईडी की तरफ से कि 4 रास्तों से ये पैसा पहुंचाया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। और सीधे तौर पर भारी मात्रा में जो नकदी का आदान प्रदान हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये ईडी की ओर से मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि साउथ कनेक्शन, उसके बाद गोवा कनेक्शन, और कैसे मनमाने बदलाव शराब नीति में किए गए थे। पैसों की वसूली को लेकर जितने व्यवसायी हैं उनसे किस तरीके से पैसे वसूले जाते थे, भारी मात्रा में नकदी में ही पैसे दिए गए। और विजय नायर की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा देखी गई कि किस तरीके से वसूली करना है, लोगों को धमकाना है, पैसा कहां पर इस्तेमाल करवाना है। गोवा 2 बार 45 करोड़ रुपए 2 बार में ट्रांसफर किए गए हवाला के जरिए, उस बात की जानकारी मिलती है। और किस तरीके से के कविता ने 300 करोड़ रुपए दिए, इस बात का खुलासा यहां पर होता है। सीडीआर का जिक्र यहां पर ईडी कर रही है कि सीडीआर के जरिए हमारे पास में सारे प्रूफ्स हैं। चैट में साफ तौर पर प्रूफ की बात कही जा रही है। और इसी के साथ में मुंगटा पिता पुत्र का भी जिक्र, उनके स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया। दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया, जो कि इस पूरे मामले में सरकारी गवाह हैं। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी 9 समन भेज चुकी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इसे असंवैधानिक करार देते रहे, बदले की कार्रवाई का जिक्र यहां पर करते रहे। लेकिन आप देखिए कि हवाला के जरिए कैसे 45 करोड़ रुपए गोवा की कैंपेनिंग में लगाने की कोशिश की गई, उन पैसों को गोवा की कैंपेनिंग में लगाया गया। 21-22 के चुनाव में इस बात का खुलासा ईडी कर रही है, और सबूतों के साथ में यहां तक कि स्टेटमेंट भी ईडी की तरफ से साफ तौर पर जारी किया गया। जो गवाहों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं उसे यहां पर बताया गया। इसी के साथ में लगातार दलीलें अभी दी जा रही हैं। एएसजी राजू इस बात की का भी जिक्र करें, हालांकि तो घूस के बदले आबकारी नीति में बदलाव किए गए, बड़ी घूस मांगी गई, ज्यादा पैसे मांगे गए, और ये पैसे का जो कैश लेन देन है वो कैश में हुआ था, यानी कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं बल्कि कैश में हुआ था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके अलावा 2 बार अलग अलग तरीके से, एक बार 10 करोड़, एक बार 15 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। यानी एक तरफ कैश में लेन देन हुआ, वहीं दूसरी ओर आबकारी नीति में बदलाव किए गए। बदलाव इसलिए किए गए जिससे बिल्कुल अनामिका, एक एक करके कई ऐसी बातें हैं जो ईडी के द्वारा यहाँ पर कोर्ट में कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं कि केजरीवाल ने किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया है। कल जब ईडी पहुंची हुई थी जांच के लिए और उनसे पूछताछ की जा रही थी, उनके द्वारा किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया गया। और ये सूत्रों के हवाले से हम लगातार जानकारी बता रहे थे कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 11:30 बजे रात अपने साथ लेकर के गई थी, मेडिकल करवाया गया था, कल भी पूछताछ हुई थी, मेडिकल करवाया गया, आज भी पूछताछ हुई है। और अब ये पूरे मसले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई है, और कोर्ट में गोवा का भी जिक्र, यहाँ गोवा चुनावों का जिक्र भी किया जा रहा है। वैभव, अब एक एक करके कहीं ना कहीं ईडी अपनी वो सारी बातें रख रही है जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी पूछती रही है कि आखिरकार आपके पास सबूत क्या है जिसके आधार पर आप केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत अहम जानकारी। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोर्ट रूम के अंदर ईडी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक की पूछताछ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया है। कल लगभग 11:06 पर अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर लाया गया, और ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। और अब कोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरह से पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का सहयोग नहीं किया है। और साथ ही ईडी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जितने समन अरविंद केजरीवाल, जैसा आप लगातार बता रहे हैं, और इसी बीच आपको यह भी बड़ी खबर बता दें कि एएसजी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जानबूझकर समन गई है। 9 समन आप सोचिए अरविंद केजरीवाल को दिए गए, बैक टू बैक उनसे सवालों के जवाब ईडी चाहती थी। 9 बार समन दिए गए, और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने इन समन्स की अवहेलना की है, ये साफ तौर पर ईडी की तरफ से कहा गया। इसी के साथ ईडी ये भी कह रही है कि केजरीवाल छापे के दौरान भी सहयोग नहीं कर रहे थे, जांच में केजरीवाल ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देना चाह रहे थे। इसी वजह से हम इतने दिनों की कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं, 10 दिनों की कस्टडी हमें
इसीलिए चाहिए। इसी के साथ ईडी की दलील अब पूरी हो चुकी है और अब केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनके वकील है वो अपनी दलीलों की शुरुआत करेंगे। ईडी ने समाप्त कर दिया है अपने सबूतों के साथ में किस तरीके से मनी ट्रेल इस पूरे मामले में रहा, गोवा चुनावों में फंडिंग का इस्तेमाल किया गया, कैसे व्यवसायियों से पैसे वसूले गए, कैसे साउथ की लॉबी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, 300 करोड़ कैसे दिए गए। किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। ईडी ने कहा कि छापे के दौरान भी कोई सहयोग नहीं किया गया। साथ ही जब कल से लगातार इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं उसमें भी कोई सहयोग नहीं किया गया। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसीलिए हम 10 दिनों की कस्टडी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की। जो बात लगातार हम भी कह रहे थे कि ईडी की ओर से ये कहा जाएगा कि आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जानी है। अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले में जांच में, इसलिए 10 दिनों की कस्टडी चाहिए। वही बात ईडी ने कोर्ट के भीतर कही और अब जानकारी ये भी है कि ईडी की ओर से दलील पूरी हो गई है। ईडी ने अपनी तमाम बातें जो जांच निकलकर सामने आई है, जो बयान तैयार किए हैं, जो आधार तैयार किए हैं, साथ ही जो पेपर्स थे ईडी के पास वो सभी सबमिट कर दिए हैं कोर्ट में और उसके आधार पर 10 दिन की कस्टडी ईडी ने कोर्ट से मांगी है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ईडी की दलील पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, ईडी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी वो दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं। एक एक मनी ट्रेल का हिसाब जो है वो कोर्ट रूम के अंदर रखा गया है और अब ईडी की दलील पूरी हो चुकी है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईडी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे साउथ कनेक्शन इस पूरे घोटाले से है, कैसे गोवा के अंदर इस पूरे पैसे को इस्तेमाल किया गया चुनावों के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर, और कैसे इस घोटाले की आंच 100 करोड़ से लेकर इसके कमीशन को 600 करोड़ से ज्यादा का जो है वो आंकड़ा तय किया, इसके कमीशन को मिला दिया जाएगा। और अब ईडी की जो यहाँ पर दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी है। ने अपनी दलीलें यहाँ पर शुरू कर दी है और उनकी ओर से ईडी की दलील का पुरजोर विरोध यहाँ पर कर रहे हैं सिंघवी। इस समय उनका कहना है कि कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है, ऐसे ही रिमांड नहीं मिल जाती है। शुरुआत इसी तरीके से की है मनु सिंघवी ने, रिमांड यूं ही नहीं मिलती है, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। सिंघवी ने ईडी की रिमांड का पूरा विरोध यहाँ पर किया है और बहस की शुरुआत अब हो चुकी है। यानी कि ईडी ने समाप्त किया, अपने सबूतों को रखा, उन्हें रिमांड क्यों चाहिए ये दलील ईडी की ओर से रखी गई कि क्या मनी ट्रेल था, कैसे घूस ली गई, कैसे कैंपेनिंग में ये घूस का पैसा लगाया गया और कैसे साउथ की लॉबी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, जाहिर है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध करती रही। हालांकि ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि जानबूझकर समन की अवहेलना यहां पर की गई, केजरीवाल ने कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन अब केजरीवाल के वकील ईडी की रिमांड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपको ऐसे ही रिमांड नहीं मिलती है, कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है, तब कोर्ट रिमांड देती है और हम इस रिमांड का विरोध करते हैं। अब दलीलें यहां पर शुरू हो चुकी हैं मनु सिंघवी की तरफ से। सिंघवी कह रहे हैं कि ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। तो अब अरविंद केजरीवाल के वकील यहां ईडी को साबित करने के लिए कह रहे हैं कि आप पहले